पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय वीजे जारी न होने का मामला, पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया। पीसीबी ने भारतीय धर्मी के खिलाफ आईसीसी में एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। वीजा मसाइल में आईसीसी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? पीसीबी ने आईसीसी को खत में कहा, भारत रवानगी में एक रोज बाकी है, अभी तक वीजे जारी नहीं हुए, गैर यकीनी सूरत हाल है, हमें तमाम चीजें वाज़ेह की जाएं। तमाम टीम्स को भारत ने वीजे जारी कर दिए, पाकिस्तान को क्यों नहीं? तमाम मामलात की जिम्मेदारी आईसीसी की है। कहा, कायदे-आज़म के इत्तेहाद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की सोच पर अमल पैरा होने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना जरूरी है। किसी भी मजहब या माशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं हो सकती। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में वहामी दिलचस्पी, मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वक्त की क़यादत सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ रायविंड डॉक्टर आज़म मार्शल ने की। नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म है। 21 अक्टूबर बरोज हफ्ता पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कारकुन इस्तेकबाल की तैयारी करें, तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बिरून मुल्क के दौरे न करें। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की शरह 6.5% थी, इसी तरक्की की शरह को आगे बढ़ाने पर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। नून लीग के दौर में महंगाई की शरह कम थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन PTI अडयाला जेल मुंतकिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। चेयरमैन PTI साफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में होते हैं। अंडर ट्रायल कैदी को अटक जेल में क्यों रखा गया है? कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या वहां से ट्रायल करेंगे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब। अदालत आलिया ने मजीद कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम जिन चीजों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। गैर शरई निकाह केस में अदालत का चेयरमैन PTI को 2 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अब अटक का नहीं, अडयाला जेल का मामला है। PTI के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। इससे कबल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI को अदालत भेजने से माजरत कर ली थी। बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अटक जेल से वापस भिजवा दिया गया था। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चेयरमैन PTI को अटक जेल से बाहर लाना खतरे से कम नहीं होगा, अदालत पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। 90 पैसे की कमी के बाद 290 रुपए 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी मामूली कमी से डॉलर 293 रुपए का हो गया। पंजाब हुकूमत ने आंखों के अमराज के इंजेक्शन एवास्टन पर पाबंदी लगा दी। क्वालिटी रिपोर्ट आने तक 2 हफ्ते तक पाबंदी जारी रहेगी। आंखों के इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के पेश नजर फैसला किया गया। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मरासला जारी। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज को भी एवास्टन इंजेक्शन की तरसील फौरी रोकने का हुक्म। गैर मियारी इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के मामले पर गफलत के मुर्तकिब 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल। लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, खानेवाल, साहिवाल समेत 8 अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। ड्रैब का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से एवेस्टन इंजेक्शन की 110 वॉल्स बरामदशुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर अरसाल। ड्रैब ने डिस्ट्रीब्यूटर को एवेस्टन इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। आशोबे चश्म की वबा के बायस लाहौर में तालीमी इदारे वीरान। स्कूल्स में तलबा और तालिबात की हाजिरी मामूल से 25 से 30% कम हो गई। कसीर तलबा आशोबे चश्म में मुब्तला, मुतासरा तलबा इम्तिहान देने से कासिर। आशोबे चश्म के सबब महकमा तालीम पंजाब का स्कूल्स के लिए अलर्ट जारी। बच्चों को बीमारी से आगाही के लिए स्कूल्स में 0 पीरियड लगाने की हिदायत। अदलिया की आजादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक ने जवाब सुप्रीम कोर्ट जमा करा दिया।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। कॉप लीग की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की आज़ादी को फरोग मिला। पार्लियामेंट का बना कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी अदलिया के इख्तियार के खिलाफ नहीं। कानून में चीफ जस्टिस के इख्तियार को 2 सीनियर जजेस के साथ शेयर किया गया। कानून से अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं इजाफा हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद किया जाए। कॉप लीग की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में इस्तदा। जहन से ये तस्वुर निकाल दें कि अब मुकदमात में इल्तवा मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम ऑब्जर्वेशन दे दी। जमीन तनाज़े केस में वकील की सरजनिश, नई तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है। तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। अदालत उस्मा में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज पूरे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि टैक्स मुकदमात हमने दबा कर रखे हैं। चीफ जस्टिस के टैक्स केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, टैक्स मुकदमात में आपकी ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा न करवाया जा सका। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मैं गलती तस्लीम करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वकील से मुकालमे में कहा कि हमारे बारे में कहा जाता है टैक्स मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं। जवाब जमा न करवाने पर वकील दरखास्त गुजार को 10,000 रुपए जुर्माना। अदालत का कहना था कि जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करवा कर रसीद जमा करवाई जाए। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। ब्यूरो चीफ ABN न्यूज खालिद जमील के जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर। दरख्वास्त जमानत खालिद जमील के वकील नवीद मलिक ने दायर की। फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर को दलाइल तलब। खालिद जमील को गुज़श्ता रोज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। सानिया बल्दिया केस में अहमद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुरम निसार के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। सिंध हाई कोर्ट ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी हुक्म दे दिया। नादरा से 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। पेश न होने पर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत आलिया का इश्तिहारी मुल्जिमान की वापसी की कोशिश न करने पर भी इजहार बरहमी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पोजेशंस माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी फ्लोर्स मुनहदम करने का सिलसिला जारी। फेडरल के बी एरिया के ब्लॉक 14 में गैर कानूनी तामीरात मिसमार। गैर कानूनी तामीरात करने वालों की डेमोलेशन टीम को संगीन नताइज की धमकियां। SPCA के नाम पर भत्ता वसूली करने वालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई। PTI का भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खदशात का इजहार कर चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद हमें ज्यादा नुकसान का खदशा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का इजरा आइन की तौहीन है। इंतखाबात की तारीख देना सदर का आइनी इस्तेहकाक है। कोई इदारा 90 दिन से आगे इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। को अगवा हुए 9 रोज गुजर गए, कोई इदारा मालूमात फराहम नहीं कर रहा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का वीडियो बयान जारी। कहते हैं कि शेख रशीद के साथ जो हो रहा है ये सलूक दहशत गर्दों के साथ भी नहीं होता। पुलिस समेत हर इदारे का दरवाजा खटखटाया, कोई कुछ नहीं बता रहा। हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने भी पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी।
नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल के लिए पार्टी अहदेदारों को टास्क तफवीज। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने पंजाब, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा विमेन विंग की कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दे दी। रावलपिंडी डिवीजन के जिम्मेदार ख्वाजा साद रफीक होंगे। गुजरावाला की मलिक अहमद खान, सरगोदा की एहसन इकबाल और फैसलाबाद की कमेटी की सरबराही खुर्रम दस्तगीर करेंगे। सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का इल्जाम। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। खावर मानिका को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। एंटी करप्शन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी जारी है। रेफरेंस के मुताबिक खावर फरीद मानिका पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की जमीन पर नाजायज काबिज हैं। कब्रिस्तान के रकबे पर गैर कानूनी शादी हॉल और 25 और 26 दुकानें तामीर की गईं। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा के गिर्द घेरा तंग। नैब ने इंक्वायरीज शुरू कर दी। पीटीआई के मलिक कासिम और अरबाब आसिम के खिलाफ तहकीकात। शहर आजम और महमूद ज़ैब के खिलाफ भर्तियों के मामले पर तफ्तीश। साबिक ब्यूरोक्रेट हफीजुर रहमान और फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ भी इख्तियारात से तजावुज की तहकीकात का फैसला। फवाद चौधरी की जानिब से जारी तौहीन कमीशन शोकाज नोटिस का लदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज सुना दिया। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 9 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुनिसिपल इलाई के सेक्रेटरी सुहेल असगर और खालिद महमूद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस जमा होने का सिलसिला शुरू। जज मोहम्मद बशीर की नैब प्रोसिक्यूटर के साथ रेफरेंसेस के कानूनी पहलुओं पर समाअत। पैराकैन का नोटिस जारी। नैब ज़राए के मुताबिक कोशिश है आज मजमूई तौर पर 59 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा हो जाए। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तफ्तीशी अफसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मैं दिल का मरीज हूँ, जाती मुआलिज को मुआयने की इजाजत दी जाए। एजाज चौधरी की इस्तदा। जेल के डॉक्टर ने आपको सेहतमंद करार दिया। जज के रिमार्क्स। प्राइवेट हार्ट कंसल्टेंट से चेकअप की दरखास्त खारिज। 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश राज़िक संजरानी को अलॉट की। तब से अब तक राज़िक संजरानी ने रिहाइश कैसे अपने पास रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जॉइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिकॉर्ड समेत तलब। समाअत कल तक मुलतवी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तिदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन की डीलिमिटेशन कमेटीज ने इब्तिदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद इब्तिदाई हल्कों की फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन कल इब्तिदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा। कौमी और सूबाई असम्बलीज की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। सऊदी अवाम को कौमी दिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मिशाल मलिक ने कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब को तरक्की और खुशहाली की नई राह पर गामजन कर रहे हैं। मुकद्दस मकामात की बदौलत पूरी मुस्लिम उम्मा का सऊदी अरब से दिली और जज्बाती लगाव है। तमाम हालात में सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मसला कश्मीर के हल के ज़मन में सऊदी अरब के किरदार से कश्मीरियों की गहरी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तमाम अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इश्यूज पर सऊदी अरब और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। पूरी पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम सऊदी अरब की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआगो हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की क़यास आराइयों को क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। ओगरा हुकाम के मुताबिक कीमतों का तयन आलमी मार्केट और एक्सचेंज रेट पर होता है। हालिया दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऐलान में अभी 1 हफ्ता बाकी है। क़यास आराइयों से मुमकिन तौर पर तेल की सप्लाई चेन के हमवार काम में खलल आ सकता है।
जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस और साहिल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। आपका वकील किधर है, वो क्यों नहीं आया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बुजुर्ग सबगतुल्लाह खान ने जवाब दिया, हमारी तौबा है केस से, वकील बहुत महंगे हैं, केस वापस लेना चाहते हैं, फरीकैन से सुलह हो गई है। चीफ जस्टिस ने सदा मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। बुजुर्ग शहरी की जस्टिस फायज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी अफसरान की अय्याशियां अरूज पर लग्जरी गाड़ियों में खाद ले जाने का इंकशाफ। तफरीही मकामात को सैर पर भी सरकारी अफसरान सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। सरकारी गाड़ियों के बेदरीग इस्तेमाल के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी ने मखसूस सरकारी लोगो लगाने का हुक्म दिया था। सिंध में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। यूरिया खाद की अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शिकारपुर में 1200 बोरियों से भरा ट्रक पकड़ा गया। अंदरूनी सिंध गैर कानूनी जखीरा की गई चीनी की 1.5 लाख से ज्यादा बोरियां भी बरामद। जैकबाबाद में हसास इदारे की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। अफगानिस्तान स्मगलिंग करने के लिए जखीरा की गई चीनी की 3000 बोरियां बरामद। शुगर मिल्स को सील कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में MNCH मुलाजमीन मुतालिबात मंजूर न होने पर सड़कों पर निकल आए। मरकजी ऐवान सहाफत के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। कहा, हमें नॉर्मल मिजानिये पर मुंतकिल नहीं किया जा रहा, हुकूमत फौरी हमारे मुतालिबात तस्लीम करे। डॉक्टर्स की गफलत। लाहौर के राशिद लतीफ अस्पताल में दांत के इलाज के लिए आए नौजवान की जबान काट दी गई। मुतासरा मरीज जबान के कैंसर में मुब्तला। सरफराज को देखभाल की बजाय दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डेंगू के वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 56 और इस्लामाबाद में 29 नए केसेस सामने आ गए। पिंडी में मुतासरा अफराद की तादाद 1000 से बढ़ गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 40 मुकदमात दर्ज। एक इमारत मुल्तान में 9, फैसलाबाद में 6, गुजरांवाला और अटक में 4 केसेस रिकॉर्ड। कराची के सफारी पार्क में 2 बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी। डायरेक्टर सफारी पार्क और डिप्टी मेयर कराची ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सफारी की बसों पर पाबंदी आए। ठेकेदार से फिटनेस सर्टिफिकेट तलब। गफलत बरतने पर कार्रवाई का फैसला। कराची चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल का फुकदान। सीनियर डायरेक्टर ठेकेदारों के साथ मामलात तय करने में मसरूफ। चिड़ियाघर में मौजूद हिरन जख्मी। बारासिंगा और हिरन तवज्जो की मुंतजिर। इंतजामिया वाक़े से लायल। हिरन का इलाज न करने पर जख्म में कीड़े पड़ने और दीगर जानवरों में बीमारी फैलने का खदशा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जापान के सफीर वाडा मित्सुहेरो की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, सयाहत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर पहली बार पंजाब में सऊदी अरब का कौमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। शाहराहों और सड़कों पर सऊदी अरब की क़यादत के पोट्रे और बैनर्स आवेज़ा। मोहसिन नकवी कहते हैं, हिजाज मुक़द्दस हमारी अकीदत का महवर और रूहानियत का बुनियादी मरकज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे और देरीना ताल्लुकात हमेशा कायम व दायम रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ दालों का स्टॉक खत्म। दाल चना, दाल माश, मसूर की दाल, मूंग साबित और दाल मूंग समेत दीगर दालें यूटिलिटी स्टोर से गायब। हजारों सार्फिन दालों की अदम दस्तयाबी पर तशवीश में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक दालों की खरीदारी के लिए फंड्स की कमी है। यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज भी बेबस। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से सुबह और शाम के औकात में खुनकी बढ़ गई। आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों का इम्कान। बाबूसर टाप, नागा पर्वत, बटोगा, सिरिपाए, कोमगड़ा और मूसा मुसल्ली पर बर्फ के गालों ने वादियों का हुस्न दोबाला कर दिया।
19वीं एशियन गेम्स पाकिस्तान शाहीन्स का तरबियती कैंप लग गया। खिलाड़ियों की बॉब वुलमर इंडोर स्कूल में कोचेस की जेर निगरानी प्रैक्टिस। पाकिस्तान शाहीन्स 29 सितंबर तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। टीम कासिम अकरम की क़यादत में 30 सितंबर को चीन के शहर हांगझो के लिए रवाना होगी।